नमस्कार दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द गली मोहल्ले में भागवत कथा होते हुए प्रायः देखी होगी, सुनी होगी। और दोस्तों उसमें जो है आपने कृष्ण के बारे में ज़्यादातर बातें सुनी होंगी। कृष्ण जी के ऊपर ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है लिखे गए। और ये जो है दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो इनमें वो कथाएं भी मिलती हैं जो ये कथावाचक कभी सुनाते नहीं हैं। और वो कथाएं बड़ी विचित्र होती हैं, बड़ी अटपटी चटपटी होती हैं दोस्तों, बड़ी अवैज्ञानिक और बड़ी काल्पनिक, कपोल कल्पित, मिथ्या, भ्रामक ऐसी कथाएं होती हैं, लेकिन उनको ये लोग नहीं सुनाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको जो है श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए, ये जो है 2 खंड हैं गीता प्रेस गोरखपुर के। ये प्रथम खंड है, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण ये द्वितीय खंड है। तो दोस्तों ये जो है इसी तरह के मोटे मोटे 18 पुराण हैं, फिर 18 ही उपपुराण हैं। और इनकी जो कथाएं हैं वो आप देखते हैं कि कितनी ही कथाएं जो है मनगढ़ंत हैं, कपोल कल्पित है, अवैज्ञानिक। अब मैं जो है आपके सामने इन्हीं पुराणों में से कुछ संकलित जो है जानकारी आपके सामने रखता हूँ, जो कि आप स्वयं देखेंगे कि देखिए हमारे इन पुराणकारों ने किस तरह से ये बेतुकी और बेसिर पैर की बातें लिखी हैं। आप स्वयं जानेंगे दोस्तों कि ये तो आप सब जानते हैं कि स्त्री मनुष्य को जन्म देती है। कौन देती है? हम लोगों को हमारी माँ ने जन्म दिया। स्त्रियां जो है मनुष्यों को जन्म देती हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं देखा होगा, कितनी ही उम्र रही हो आपकी, न कहीं ऐसा सुना होगा कि आजकल के हिरनी से या उल्लूकी से या मेंढकी से या मछली से कहीं बच्चे पैदा होते हुए आपने सुने भी नहीं होंगे आज के युग। लेकिन हमारे इन महापुराणों में यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें भागवतकार ने क्या किया कि न केवल पशुओं से बल्कि जो है मनुष्यों, स्त्रियों से भी तमाम पशु पक्षी पैदा कर दिए। देखिएगा ये कितनी विचित्र बात है कि स्त्रियों के पेट से जो है तमाम पशु पक्षी, सांप, बिच्छू, नेवला और जितने भी गधे, घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, ये सब बाज पक्षी जितने भी हैं सब जो है पैदा कर दिए। देखिए ये है श्रीमद्भागवत महापुराण 6/6/26, 6/6/27, 6/6/28, 6/6/29। ये 4 श्लोक हैं दोस्तों। ये श्लोक तो मैं नहीं पढ़ूंगा, उनके अर्थ ही बताऊंगा। देखिए अर्थात दनु यानी दनु माने कश्यप ऋषि। दनु यानी कश्यप ऋषि की पत्नी, क्या नाम था? दनु ऋषि यानी कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम था तिम। और तिम से जलचर उत्पन्न हुए। देखिए कश्यप ऋषि थे, ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। इनको दनु भी कहा जाता है। तो इनकी पत्नी थी तिमे, क्या नाम था? तिमे। और उससे क्या पैदा हुए? जलचर। आप देखते हैं जलचर में तो आप जानते ही हैं, तमाम जो है कछुए हैं, ये मछली हैं और तमाम और अन्य जीव हैं। तमाम जो है सी हॉर्स है, पायला है, शंख है, तमाम जानवर हैं। अब मैं क्या क्या बताऊँ। वह जलचर इससे पैदा हुए निम्न से। और देखिए सिंह, चीता आदि हिंसक पशु शर्मा के पुत्र थे। अब इनकी एक पत्नी और थी, उसका नाम क्या था? शर्मा। ये शर्मा नहीं, शर्मा। शर्मा जो है ये जो है पत्नी थी दूसरी। तो उससे क्या हुए? सिंह, चीता आदि हिंसक पशु, सिंह, चीता, बाघ और ये तमाम होते हैं जंगली जानवर हिंसक, ये पैदा हुए। किससे? शर्मा से। शर्मा पत्नी थी। और सुरभि पत्नी थी। देखिए सुरभि से गाय पैदा हुई, भैंस पैदा हुई और अन्य 2 खुर फटे हुए खुर वाले पशु जन्मे। अब आप देखिए कि भैंस भी उसी माँ से पैदा हुई और गाय भी उसी माँ से पैदा हुई और बकरी जैसे अन्य 2 फटे हुए खुर वाले अन्य जन्मे जो है पशु किससे जन्मे? सुरभि से। अब देखिए एक ही माता हुई ना, लेकिन गाय को तो माता कह देते हैं, भैंस को जो है बहुत अपवित्र माना जाता है, तो उसको पूज्य नहीं माना जाता, गाय को ही पूज्य माना, जबकि एक ही माँ की संतान है। और किससे पैदा हुई? कश्यप ऋषि की पत्नी सुरभि से।
दोस्तों ये बातें आज तक किसी कथावाचक ने आपको नहीं सुनाई होंगी, कहीं नहीं सुनाएंगे वो। सर्वी से गाय भैंस और अन्य 2 खुर फटे हुए खुर वाले पशु जन्मे, ठीक है। बाज गिद्ध आदि ताम्रा, एक ताम्रा पत्नी थी, क्या नाम था? ताम्रा, उसकी संतान है कौन? बाज और गिद्ध। मुन से अप्सराओं का समूह हुआ, मुन से अप्सराओं का समूह हुआ। एक मुनि जो थी, मुनि पत्नी थी और उससे अप्सराएं पैदा हुई, अप्सराओं का समूह हुआ। सांप बिच्छू आदि जीव क्रोध वसा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? सांप बिच्छू आदि जो हैं जहरीले कीड़े मकोड़े, ये उनकी पत्नी थी। किसकी? कश्यप ऋषि की। क्रोध वसा, यानी वो क्रोध के वशीभूत रहती थी, क्रोध वसा, हर समय क्रोध में रहती थी, तो उससे ये सांप बिच्छू आदि पैदा हुए। इला से लताएं, जितनी आप लताएं देखते हैं इला से पैदा हुई, पत्नी का नाम है इला। वृक्ष आदि, लता और वृक्ष आदि किससे हुए? इला से। और सुरसा से राक्षस उत्पन्न हुए। देखिए जो सुरसा थी, कौन? कश्यप ऋषि की पत्नी, उससे ये राक्षस उत्पन्न हुए थे। तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र के पुत्र और माँ थी सुरसा, लेकिन ये राक्षस जितने भी दिखते हैं वो सुरसा से उत्पन्न हुए। लेकिन इसमें जो है राक्षस तो पैदा हो गए, इंसान है, राक्षस तो इंसान है, ये पशु तो नहीं है, न कीड़े मकोड़े। लेकिन इसमें ब्राह्मण आदि का नहीं दिया कि और किससे पैदा हुए हैं, इसमें नहीं, कौन सी पत्नी से पैदा हुए, इसलिए इन्होंने लिख दिया ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हो गए हम, तो ये बगैर स्त्री के ही पैदा हो गए, यानी अवैज्ञानिक ढंग से पैदा हुए। ये तो कहीं तक चलता भी, लेकिन ये देखो पशु पक्षी पैदा हो रहे हैं मानव स्त्रियों से। अब देखो सुरसा से राक्षस उत्पन्न हुए। एक पत्नी का नाम था अरिष्टा, अरिष्टा से कौन? गंधर्व। अब जो नारद जाति के थे गाने बजाने वाले, वो गंधर्व पैदा हुए, देखिए। और काष्टा से, काष्टा से एक खुरवाले, आप जानते हैं एक खुरवाले घोड़े गधे, ये पैदा हुए किससे? काष्टा से। देखिए दोस्तों आप बताएं कमेंट करके क्या जानकारी आपको पहले थी कभी। देखिए काष्टा से जो उनकी पत्नी थी, उससे घोड़े गधे पैदा हुए। इस प्रकार धनु के 61 पुत्र पैदा हुए। अब बताइए, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 61 कैसे हुए? ये कह सकते हैं कि 61 वंश के, यानी कुल के पैदा हुए ये, क्योंकि बहुत है, सांप बिच्छू बहुत हैं, गधे घोड़े बहुत हैं, भैंस गाय बहुत हैं, पशु पक्षी बाघ गिद्ध बहुत हैं, तो ये तो संख्या बहुत हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि धनु के 61 पुत्र पैदा हुए इस तरह से। आगे चलते हैं। देखिए भूतत्व विशारद, वनस्पति विशेषज्ञ, बॉटनिस्ट, मैंने भी बॉटनी पढ़ी है दोस्तों, जूलॉजी भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, बैचलर इन साइंस। तो दोस्तों भूतत्व विशारद, वनस्पति विशेषज्ञ एवं जीव जंतु वैज्ञानिक अभी खोज ही कर रहे हैं कि सृष्टि का विकास क्रम क्या है। डार्विन का विकासवाद इसके आगे फेल है, लेकिन लोग भागवत पढ़ते तो ये समस्या पहले ही सुलझ गई होती, इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, डार्विन का विकासवाद पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले ही ये पढ़ लेते भागवत पुराण को तो सुलझ गई होती। डॉक्टर लोग पता लगाएं कि क्या मानवी के गर्भ में पेड़ पौधे पशु और पक्षियों के पलने की भी व्यवस्था है, ये वैज्ञानिकों को पता लगाना चाहिए, डॉक्टरों को पता लगाना चाहिए कि क्या स्त्री के शरीर से गधे घोड़े ऊंट, ये सांप बिच्छू और ये बाज पक्षी ये पैदा हो सकते हैं। ये खोज का विषय है दोस्तों, देखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए गर्भा कहा जाता है कि गर्भाधान के पश्चात कन्या की योनि दूषित हो जाती है, यानी गर्भाधान के पश्चात अच्छत योनि नहीं रहती स्त्री। लेकिन ये हमारा महापुराण कहता है कि कितनी शादी हो जाए, बेशक बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन स्त्री की यौन अच्छत रहती है, यानी पवित्र रहती है। और ये दिया है श्रीमद् भागवत महापुराण 9/24 से 32 से 36 तक। कई श्लोक हैं दोस्तों। सा अप दुर्वाससो विद्याम देवतीम प्रतोषताता, और अंत की लाइन है तम सात्यजन नदी तोये कृक्षालोकस्य बिभ्यति। तो ये पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, आप अर्थ सुन लें।
कि कुंती ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके देवाहुति विद्या प्राप्त की। कौन सी विद्या प्राप्त की? देवाहुति। किससे प्राप्त की? दुर्वासा से। कैसे प्राप्त करी? उनकी 1 साल सेवा की थी अपने राजमहल में रख करके। किसने? कुंवारी कुंती ने। कुंती कौन थी? पांडवों की माँ। अच्छा, विद्या प्राप्त की थी देवहूति। अच्छा, उसकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए कुंती ने पवित्र सूर्य को बुलाया। वो दुर्वासा ऋषि ये कह गए कि ये मंत्र तुम लो, इससे तुम जिस भी देवता को बुलाना चाहोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो उसने जो है एक दिन इस कौतूहलवश कुंती ने इसकी परीक्षा ले ली मंत्र की, और जैसे ही वो मंत्र को पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित रह गई कि सूर्य भगवान तुरंत जो है आ गए, उसके सामने खड़े हो गए। और खड़े हो गए तो बोलिए कुंती जी, आपने मुझे कैसे याद किया? तो उन्होंने कहा कुंती जी ने कि मैंने विश्वास के लिए, मैंने तो परीक्षण किया, इसका टेस्ट किया, जो मंत्र दे गए थे दुर्वासा जी, प्रयोग किया है। आप जाइए, मुझे क्षमा कीजिए, आप यहाँ जलाए दे रहे हो, कैसे काम चलेगा? ब्रह्मांड जल जाएगा। आप यहाँ आ गए उतर के, ठीक है। सूर्यदेव बोले मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, तुमने बुला तो मुझे लिया है, मैं आ गया, लेकिन मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। मैं तुझ में पुत्र धारण करूंगा, अर्थात गर्भाधान करूंगा। अब देखिए, सुंदर लगी, सूर्य भगवान को मोहित हो गए। और कुछ तो उनकी समझ में नहीं आया। बस उन्होंने कहा कि बस चिंता मत कर, अब जो है मैं आ गया हूँ और मेरा दर्शन जो है तुझे व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरे लिए मैं तुझ में गर्भाधान करूंगा। हे सुंदर कमर वाली, मैं इस प्रकार गर्भाधान करूंगा जिससे तेरी यौन दूषित न हो। क्योंकि उसने कहा कि भाई अभी मैं कुंवारी हूँ, जग में बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तुम मुझ में गर्भाधान करने चले आए। भाई जाओ, मैंने तो परीक्षण किया था, ठीक है, मेरा परीक्षण सफल हुआ। लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं गर्भ धारण करके ही जाऊंगा, लेकिन तू अपनी जो तेरा कुंवारापन है, कुमारी ही रहेगी, उसकी चिंता मत कर, तेरी यौन जो है अच्छत योनि ही बनी रहेगी। इसके पश्चात कुंती में गर्भाधान करके सूर्य आकाश में चले गए। तुरंत ही दूसरे सूर्य के समान बालक ने जन्म लिया। अब देखिए कितनी मजाक की बात, सूर्य जो आ गए और कुंती में गर्भाधान करके चले गए, जग को पता ही नहीं चला, संसार को पता ही नहीं चला। वहाँ के जो इर्द गिर्द लोग रहते होंगे राजमहल में, उनको कुछ पता ही नहीं चला, वो गर्भाधान कर गए। अब बताइए, इसको आप कहेंगे सच है? ये कोई बातों में कोई सच्चाई है? आप देखिए क्या ज्ञान है ये। उसे कुंती ने लोक लज्जा से डरकर नदी के किनारे त्याग दिया, मंजूषा में बंद करके बहा दिया था कर्ण को, वही कर्ण पैदा हुआ था। तो देखिए क्या दुर्वासा को सवाल उठते हैं ये दिलो दिमाग में कि क्या कुंती को दुर्वासा ने यह नहीं बताया था कि बुलाने पर आकर देवता क्या करेंगे? ये भी तो बताते कि तुम बुला तो लोगी, लेकिन क्या करेंगे वो आपके साथ, कैसी फजीयत होगी आपकी, ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? पता नहीं सूर्यदेव के सामने क्या व्यवस्था थी, ऐसी क्या उनकी व्यवस्था थी, मजबूरी थी कि बिना गर्भाधान किए जा ही नहीं सकते थे। हाँ, कुंती के पास सूर्य जैसा प्रकाशवान व्यक्ति आया और लोगों को पता ही नहीं चला। ने सुना होगा कौरव 100 हुए, सगर के पुत्र 60,000 हुए, लेकिन यहाँ तो और देखिए कमाल की बात, कहाँ तक संख्या पहुंची है। भागवत लेखक ने एक ऐसे राजा का वर्णन किया है जिसके 10,000 औरतें थी। कितनी? 10,000 औरतें थी, और प्रत्येक ने कितने पुत्र पैदा किए थे? 1 लाख। सोचोगे आप, कल्पना करोगे, 1 लाख पुत्र जने थे। उनके पुत्रों की संख्या 100 करोड़ थी। बिल्कुल हो ही जाएगी 100 करोड़ है। 10,000 से प्रत्येक से 1 लाख पुत्र पैदा होंगे तो क्या होगी? 100 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी, उनकी संख्या हो जाएगी। और ये है दोस्तों 9/23/32। तस्य पत्नी सहस्राणाम दशानाम सुमहायसा और 10 लक्ष सहस्राणी पुत्राणाम तास्व जीजनत। अर्थात उस यशस्वी, ये कौन था? राजा भी समझ लीजिए, उसका क्या नाम था?
शशबिंदु, क्या नाम था? शशबिंदु के 10,000 स्त्रियां थीं, उसने उनमें 10,000 लाख पुत्र उत्पन्न किए, यानी 100 करोड़। अब देखिए, आदमी को आपने देखा है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दुनिया में कोई आदमी लंबा रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 फीट का, उससे ज्यादा तो मुश्किल है। अब मान लो आप कहते हो पहले होते होंगे तो 15 फीट का होता होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 फीट का हो जाता होगा, ये भी मान लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में 10/6/14 में क्या देखते हैं कि पतमानो अपि तद्देहि स्त्रिय गंभ्युतर तरह द्रुमाना चूर्णया मासा राजेंद्र महदसा तीदता तम। ये जो है श्लोक है, इसका अर्थ है कि पूतना के शरीर ने गिरते हुए, पूतना का जब वध किया, यानी कृष्ण ने, तो जो जहर लगा हुआ स्तन था उसको जैसे ही दबाया कृष्ण ने, और प्राण भी हर लिए दूध पीते पीते। तो उस पूतना के शरीर के बारे में लिखा है ये भागवतकार ने कि पूतना के शरीर ने गिरते हुए 6 कोस, लगभग 19 किलोमीटर के अंतर के वृक्ष चूर्ण कर दिए। अब बताइए, और वृक्ष जब चूर्ण हो गए तो और भी तो जीव जंतु होंगे, मनुष्य होंगे, तमाम अन्य जीव जंतु होंगे, और कितना लंबा शरीर था? 6 कोस, यानी 19 किलोमीटर लंबी थी। अब बताइए कहाँ रहती होगी, और क्या वही एक यूनिक थी है? और कहाँ थी उसके और भी घर परिवार के जो रहे होंगे, वो भी उससे ज़्यादा लंबे तगड़े रहे होंगे। तो देखिए, पूतना के बारे में ये लिखा है, पता नहीं इतनी लंबी पूतना कितनी चौड़ाई का लहंगा या चोली पहनती होगी, वस्त्र पहनती होगी। उसकी चोली सीने के लिए दर्जियों को कितना श्रम करना पड़ता होगा। तेल का एक पूरा कारखाना उसके बालों को चिकना कर पाता होगा, बालों में तेल भी तो डालते हैं, पूरा कारखाना चाहिए, ड्रम के ड्रम चाहिए। कपड़े जो है कहाँ सिलते होंगे, देखिए इतने लंबे चौड़े शरीर पर चले जाएगा, कैसे दर्जी लगे होते होंगे। 19 किलोमीटर लंबे कपड़े, और उसके रहने का मकान कैसा होगा बताइए, सोचिए। अब जो है देखिए दोस्तों, ये पूतना की बात हो गई, 19 किलोमीटर लंबा शरीर हो गया। ये भागवतकार का कमाल है दोस्तों, और ये कथा ये नहीं सुनाते हैं, हाँ, क्योंकि इनकी पोल खुलेगी, फिर लोग सवाल करेंगे। अब देखिए, यही श्रीमद् भागवत महापुराण में 8/24/44, तो मैं जो है कभी कभी श्लोक सुना देता हूँ ताकि आपको विश्वास रहे। आप पढ़िए दोस्तों, इनको लाइए, पढ़िए कि सागर में समय समय पर ऐसी मछलियों की सत्ता देखी गई है जो टक्कर मारकर जहाज को डुबो देती हैं। शार्क मछली बहुत बड़ी होती है, व्हेल है, ये सब मछलियाँ बहुत तगड़ी हो जाती हैं, पर भागवत लेखक की मछली जैसी तो कोई मछली अभी तक मिली नहीं है। कितनी देखिए उसकी लंबाई चौड़ाई देखिए। अर्थात राजा सत्यव्रत के ध्यान करते ही, राजा सत्यव्रत ध्यान करते हैं महासागर के किनारे बैठकर, और महासागर में एक सींग वाली, देखिए कभी मछली के सींग नहीं होता है, लेकिन उस मछली के सींग भी था, एक सींग था बस, सुनहरी, वो भी सुनहरे रंग की थी। सुनहरी मछली प्रकट हुई। उसका विस्तार कितना था आप सुन लें, ध्यान से सुने दोस्तों, 51,20,000 किलोमीटर का था। कितना? 51,20,000 किलोमीटर लंबी थी। अब बताइए, इतना तो समुद्र भी नहीं रहा होगा, वो कहाँ रहती थी? 51,20,000 किलोमीटर का उसका शरीर था, और सींग कितना बड़ा रहा होगा देखिए। ऐसी मछली कितने बड़े सागर में तैरती होगी, सोचिए। क्या मानव दृष्टि उस मछली को पूरा देख पाई होगी? हाँ, राजा ने पूरी देख पाई होगी, कहाँ तक वो पहुंची होगी, पूंछ जो उसकी केवल देखा होगा तो थोड़ा सा मुंह ही देखा होगा, मुंह भी कितना विशाल रहा होगा। ईश्वर ने जब मछली का अवतार लिया, और ये कौन था? मत्स्य अवतार था विष्णु का, ऐसी मामूली मछली नहीं थी, तभी तो इतनी लंबी चौड़ी थी। तो ईश्वर ने जब मछली का अवतार लिया तो छोटी मोटी मछली बनकर क्या करती भाई है? मछली का जब अवतारे लेना है, मत्स्य अवतारे लेना है, तो छोटी मोटी मछली कैसे है? कच्छप भी बनना था तो पूरा मंदराचल जो है पीठ पर रखा गया, और तब जो है सागर मंथन हुआ। कच्छप भी बने तो बहुत बड़े बने, बराह बने, सूअर बने
तो दांतों पे ही पृथ्वी को उठा लाए। बताइए, पाताल को ले गया था, पाताल कहाँ है, हिरण्याक्ष ले गया था, लेके आए वराह बन करके। तो बताइए वराह वो कितने बड़े रहे होंगे। तो ऐसे ही ये मछली का तो देखिए कितना लंबा चौड़ा, 9,60,000 किलोमीटर लंबी। अब देखिए इसी श्रीमद् भागवत महापुराण का एक चमत्कार देखिए। ये चमत्कार क्या है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके पिताजी मांगे कि बेटा अभी मेरी जो है विषय इच्छा जो है पूरी नहीं हुई है, विषय भोग की इच्छा, तू ऐसा कर अपनी जवानी मुझे दे दे और तू मेरा बुढ़ापा ले ले। ये जो है इसमें हुआ है, जवानी दी गई, बुढ़ापा लिया गया। सुनिएगा। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण इसमें 9/18/38, 39, 45, 51 और 21, 9/19/21। यह यदोतात प्रतिक्षेमाम जराम देही निजम वयः, ये जो है पहला है। दत्वा स्वाम जरसम तस्मादादे विगत स्प्रह, लास्ट का है। तो देखिए अर्थात राजा ययाति ने, ये जो यदुवंश जिनसे चला बाद में, ययाति ने अपने पुत्र से कहा, प्रिय अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ बुढ़ापा मुझसे तुम ले लो। साप दिया था शुक्राचार्य ने, बुढ़ापा मुझसे ले लो तुम, अपने नाना का दिया हुआ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। पिताजी कह रहे हैं ययाति कि मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ और तुम्हारी युवावस्था के सारे कुछ वर्ष अभी विषय भोग का आनंद ले लूँगा, रमण कर सकूँगा। तो पुर से कहा ये, तो पुर ने क्या कहा, पुर ने प्रसन्नतापूर्वक, और बच्चे थे उनके और पुत्र थे, मना कर दिया था सबने, लेकिन पुर ने जो है प्रसन्नतापूर्वक पिता का बुढ़ापा ले लिया और इसीलिए पुर को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था, बाकी पुत्रों को नहीं। ययाति भी पुत्र की अवस्था से कामों का भोग करते रहे। देखिए यह सुख भोगते हुए राजा को 1000 वर्ष बीत गए। ये और दूसरी कितने वर्ष बीत गए, देखिए 1000 वर्ष बीत गए। और फिर जो है वैराग्य हो गया उन्हें। राजा ने पुर की जवानी, जब 1000 वर्ष बीत गए, खूब विषय भोग कर लिए सब, तो फिर क्या कर ले, बेटा अब तू अपनी जवानी को वापस ले ले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है। उसको जो है धन्यवाद दिया और उसने उससे अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। देखिए है कमाल की बात। आज भी विज्ञान की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, फेल थी उस टेक्नोलॉजी। और कहेंगे इसके जो है समर्थक, अरे उस समय तो ये था, ये विज्ञान था। ठीक है, बड़े विचित्र और निर्लज्ज थे उस समय के लोग, जो अपने पुत्रों की जवानी छीनकर विषय सुख लूटते थे। कमाल की बात है। आज कोई ऐसा करना चाहेगा, वृद्ध आदमी, वृद्ध पिता, कि अपने पुत्र से कहेगा कि बेटा अपनी जवानी दे दे, और कोई देगा? और क्या ये संभव है? पुर ने अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया और 1000 वर्ष ज्यों का त्यों रहकर और फिर अपनी जवानी लौटा ली। क्या 1000 वर्ष में पिता पुत्र वहीं बने रहे? न पुर बुढ़ापे से मृत्यु तक पहुंचा और न ययाति जवानी से बुढ़ापे तक। देखिए ये ज्ञान। आगे का ज्ञान और देख लें दोस्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण 3/13, 18 और 19। इसमें है कि देखिए आप, विचित्र कथा ये सुन लीजिए कि पुरुष से बच्चे का जन्म, वैसे तो पुत्र कैसे हो सकता है? सोचिए कैसे मुख से पैदा हो सकता है, कोई कैसे भुजाओं से पैदा हो सकता है, कोई कैसे जंघाओं से पैदा हो सकता है, कोई कैसे जो है पैरों से पैदा हो सकता है। बिल्कुल अवैज्ञानिक, बिल्कुल मिथ्या, बिल्कुल भ्रामक, बिल्कुल काल्पनिक, बिल्कुल अव्यावहारिक बात है ये सब। और ये भी देख लीजिए कि पुरुष से बच्चे का जन्म एकदम असंभव है। बगैर माँ के किसी भी योनि में कोई भी जीवधारी पैदा नहीं हो सकता, और वो भी पुरुष के संयोग से। जब तक नर नारी का संयोग नहीं होगा तब तक कोई भी जीव इस धरती पर पैदा नहीं हो सकता। अब ये कथा कहानी कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, भुजाओं से हुए, ये सब मनगढ़ंत बात है। जरा भी भेजा लगाओगे तो इस पर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि देखिए कैसी कैसी कथाएं लिख दी। अब ये देखिए कि पुरुष से बच्चे का जन्म होना एकदम असंभव है, पर लगता है कि भागवत के कथा पुरुष जादूगर के समान मनुष्य के प्रत्येक अंग से बालक पैदा कर देते थे। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि उनकी नाक से एक सूअर निकल पड़ा। कौन निकल पड़ा? एक सूअर। ध्यान में मगन थे
उन्हें जो है सूअर निकल पड़ा, और ऐसे ही उन्हें छींक आई तो राजा इच्छाक, जो राम के पूर्वज थे, वो राजा इच्छाक निकल पड़े थे, इच्छाक वंशी। तो ये देखिए, ब्रह्मा के ध्यान करते समय उनकी नाक में से एक सूअर का बच्चा निकला, और जो अंगूठे के बराबर लंबा चौड़ा था। अब नाक है तो छोटा सा ही निकला, कितना, अंगूठे के बराबर, इतना लंबा चौड़ा था वो सूअर। ब्रह्मा के देखते देखते जैसे ही वो बाहर आया और ब्रह्मा जी देखते थे, वह स्वस्थ होकर हाथी के बराबर बढ़ गया। देखिए क्या कमाल की चीज है, हाथी के बराबर बढ़ गया, कितनी विचित्र बात। नाक में से सूअर का बच्चा निकलना वास्तव में विचित्र बात है, दुर्लभ बात है, अवैज्ञानिक बात है, मिथ्या बात है, काल्पनिक, भ्रामक और अपनी अव्यवहारिक, असामाजिक है। सब जानते हैं, आजकल भी सब जानते हैं, और जो कथावाचक हैं वो भी जानते हैं, लेकिन लोगों को सुनने में मजा आता है। ये रोचक कहानी है, ये नहीं होंगी तो कौन सुनेगा? ज्ञान की बात कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। अब इनमें आधा ब्रह्मा जी के नाक से निकल पड़ा, और निकलते ही हाथी का सा शरीर हो गया उसका। इससे भी विचित्र बात है कि क्षण भर में वो अंगूठे से हाथी के बराबर बड़ा हो गया, और किसी की नाक से सूअर निकलना तो उसे बीमारी बताई जाती है। आज के ज़माने में कोई ऐसी चीज़ निकल पड़े किसी की नाक से, सोचो दोस्तों, हंसी आती है। आज किसी की नाक से ऐसा निकल पड़ा है तो कहेंगे भाई कोई बीमारी है, इसकी जो है जांच कराओ, डॉक्टर से इलाज कराओ। पर ब्रह्मा के लिए क्या कहा जाए? धर्म के आवेश में मतवाले लोग उक्त प्रकार की बेसिर पैर की बातों को हजम कर जाते हैं। उस समय भी हजम कर जाते होंगे, मजा आता हो, आज भी मजा आता है। वाह वाह वाह, क्या कथा कहानी। और ज्ञान की बात बताओगे, कोई नहीं सुनेगा, न कोई सुनने आएगा इन कथाओं। पर विचारशील व्यक्ति की समझ में, आजकल जो पढ़े लिखे हैं, जरा भी बुद्धि रखते हैं, क्या इन कथा कहानियों पर कोई विश्वास करेगा? दोस्तों, आप में से कितना विश्वास करते हैं, कमेंट करके बताइए। और आप क्या कहना चाहेंगे इन कथा कहानियों के बारे में, जो मैं जो है श्रीमद् भागवत महापुराण से आपके सामने रख रहा हूँ, और श्लोक सहित रख रहा हूँ, प्रमाण सहित लिख रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब प्रमाण आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोग क्या कहते हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो क्या कहते हैं कि भागवत पुराण भाई ये मामूली नहीं है, ये कोई अब के लिखे हुए थोड़े ही हैं, ये हजारों साल पहले के लिखे हुए हैं, और उसमें उस युग की सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक उन्नति का इतिहास है। अरे आप क्या समझ पाओगे इन कथा कहानियों को भाई? इनमें तो राजनीति, समाज के, वैज्ञानिक सब कुछ भरा पड़ा है। ये काल्पनिक उड़ाने मन समझो, इन्हें कपोल कल्पित बातें मन समझो, और ये आज के विज्ञान से मेल खाती हैं। जो कहते हैं इनमें सारा विज्ञान जो आज है ना, वो सब भरा पड़ा है। वो कहते हैं इस बात को, आज भी कहते हैं, बड़ी जोरदारी से कहते हैं। लेकिन इसकी भी सच्चाई आप देखें कि ये जो कहते हैं ना, ये हजारों साल पुराने हैं। इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में 11वें समुल्लास में उन्होंने क्या लिखा है, उसे नहीं पढ़ा है। हिमाद्रि नामक ग्रंथ के प्रमाण के आधार पर, हिमाद्रि ग्रंथ के प्रमाण के आधार पर, किसमें? सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में क्या लिखा है कि ये जो है भागवत, ये बोपदेव का लिखा हुआ है। कौन था इसका लेखक? कोई व्यास नहीं था, बोपदेव। और सबको व्यास बताया जाता है ना इनके लेखक, कि व्यास जी ने लिखे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट लिखा है, और उन्होंने भी हिमाद्री नामक ग्रंथ के प्रमाण के आधार पर लिखा है कि बोपदेव और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, आपने पढ़ी होगी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पढ़ा है तो उन्होंने किताब पढ़ी होगी गीत गोविंद, वो उसके रचयिता कौन थे? कवि जयदेव। और ये जयदेव और बोपदेव दोनों ही 11वीं शताब्दी के शुरू में पैदा हुए थे। कब? 11वीं शताब्दी में। तो ये कब के लिखे हुए हैं? 11वीं शताब्दी के लिखे हुए हैं। ये हजारों साल पहले की रचनाएं नहीं है, ये सब जो है 11वीं शताब्दी के बाद की रचनाएं, जब संस्कृत का जब विकास हुआ है यहाँ पर। जैसे आपने देखा, ऐसे तो कहने को बहुत बातें हैं, सुनने को बहुत बातें हैं, ऐसी अटपटी चटपटी, फिर कभी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज आप बताइए,
वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन दोस्तों आपको सम्यक जानकारी मिलती है और जो जानकारी आपको चाहिए वो मिलती है। इसलिए आप मेहरबानी करके आधे से अंत तक वीडियो को पूरा देखा करें। जब भी आप फुर्सत में हुआ करें तब देखा करें दोस्तों, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ तो इस मेहनत का कुछ सार्थक फल निकलना चाहिए, और वो फल ये होगा कि आप लोग देखें और समझें और इस तरह की कथा कहानियों से लोगों को सचेत करें, सावधान करें कि इन कथा कहानियों पर विश्वास करने से, सुनने से, पढ़ने से समाज का कोई हित आज नहीं होना है, क्योंकि ये वैज्ञानिक युग है और इसमें सब चीज़ का कोई न कोई कारण है, कर्म है, कोई न कोई कारण हर कर्म का। विज्ञान जो है ऐसे ही नहीं मान लेते। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपको लाते रहें आपके समक्ष और अवगत कराते रहें इन धर्मशास्त्रों के विषय में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।